और जैसे ही पूर्ण ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी के पूर्ण विग्रह का दर्शन किया साल्वेग ने, यहां साल्वेग के नेत्र सजल हैं, सामने श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। मानो आज सबको लगा हो कि श्री जगन्नाथ जी की भुजाएं सदा खड़ी और खुली इसलिए रहती हैं कि उनको प्रतीक्षा है कि एक दिन साल्वेग आएगा और मेरे हृदय से लगेगा। साल्वेग ने जाकर के दौड़ करके महाप्रभु जी को अपने हृदय से लगा लिया। देख करके पूरा जगन्नाथपुरी उस दिन भावावेश में प्रवृत्त हो गया। ठाकुर जी को हृदय से लगा करके खूब रोया साल्वेग, और हृदय से लगाने के बाद जैसे ही दंडवत किया, दंडवत करने के बाद साल्वेग फिर कभी नहीं उठे, चरणों में ही रह गए श्री महाप्रभु जी के। आज भी वहां के सब पंडा पुजारी वर्णन करते हुए बताते हैं कि जो रथ मार्ग है, ठाकुर जी का रथ जहां चलता है, वहीं बीच मार्ग में साल्वेग की समाधि है, और आज भी ठाकुर जी अपने उस साल्वेग को याद करके अपना रथ वहां रोकते हैं, और रोक करके मानो थोड़ी देर के लिए ठाकुर जी भावावेश में चले जाते हैं, और तब इस भाव का वहां गायन सब पंडा पुजारी करते हैं। अहे नील शैल प्रबल मतावन मुआरत नलनी बनकु करदन अहे नील शैल। ऐसे श्री जगन्नाथ महाप्रभु। तो लोग पूछते हैं भक्ति में क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। जप आवश्यक है, मन की एकाग्रता आवश्यक है, नियम आवश्यक हैं, पर एक बात और लिख लो भैया, मातृ पितृ आशीर्वाद भी बहुत आवश्यक है। साल्वेग को अपनी मां की आशीर्वाद से, मां की कृपा से जगन्नाथ जी प्राप्त हुए। यदि मातृ पितृ प्रसन्न नहीं है बंधुओं, तो भी भगवत प्राप्ति में कहीं ना कहीं बंधन आ जाएगा।